हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। इस भाग में आप विस्तार से जानेंगे कि रात्रि युद्ध में इन दोनों सेनाओं में किस प्रकार प्रकाश उत्पन्न हुआ, किस योद्धा ने किस योद्धा को रोका तथा किस प्रकार कृतवर्मा के हाथों हारकर युधिष्ठिर भाग खड़े हुए। पिछले भाग में आपने जाना था कि 14वें दिन के रात्रि युद्ध में किस प्रकार अश्वत्थामा और धृष्टद्युम्न का युद्ध हुआ था, किस प्रकार अश्वत्थामा ने अपना भयंकर पराक्रम प्रकट किया तथा किस प्रकार युधिष्ठिर के बाणों से द्रोणाचार्य मूर्छित हो गए थे। पिछले भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तथा पिछले सभी एपिसोड्स आपको चैनल के पेज पर मिल जाएंगे। अब आगे द्रोण पर्व अध्याय 163। संजय बोले, हे राजन, जिस समय रात्रि में वह भयंकर घोर युद्ध चल रहा था उस समय संपूर्ण जगत अंधकार और धूल से आच्छादित था। रणभूमि में खड़े हुए योद्धा एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। लगातार बढ़ता हुआ वह युद्ध उस समय अत्यंत रोमांचकारी हो चला था। एक ओर से द्रोण, कर्ण और कृपाचार्य ये तीनों वीर युद्ध कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर से भीमसेन, धृष्टद्युम्न तथा सात्यकी डटे हुए थे। हे राजन, ये महान योद्धा एक दूसरे की सेनाओं में हलचल मचाए हुए थे। हे महाराज, वहां योद्धा अचेत होकर सब दिशाओं में भागे जाते थे और भागते हुए भी उस युद्ध स्थल में मारे ही जाते थे। आपके पुत्र दुर्योधन के कारण होने वाले उस युद्ध में सहस्त्रों महारथियों ने एक दूसरे को मार डाला था। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, जिस समय वहां तुम सब लोग अंधकार में डूबे हुए थे और वे पांडव तुम्हारे बल और पराक्रम को नष्ट करके तुम्हें मत डालते थे, उस समय तुम्हारे और उन पांडवों के मन में वहां कैसी अवस्था थी? हे संजय, जब वहां सारा जगत अंधकार से आवृत था उस समय पांडवों को तथा मेरी सेना को वहां किस प्रकार प्रकाश प्राप्त हुआ? संजय बोले, हे राजन, वहां जितनी सेनाएं मरने से बची हुई थी उन सबको तथा अपने सेनापतियों को आदेश देकर दुर्योधन ने उनका पुनः व्यूह निर्माण करवाया। उस व्यूह के अग्रभाग में द्रोणाचार्य, मध्य भाग में शल्य तथा पार्श्व भाग अर्थात दाएं और बाएं में अश्वत्थामा और शकुनी थे। स्वयं राजा दुर्योधन भी उस रात्रि युद्ध में अपनी सेनाओं की रक्षा करता हुआ युद्ध के लिए आगे बढ़ रहा था। हे राजन, उस समय दुर्योधन ने अपने समस्त सैनिकों से इस प्रकार कहा, हे वीरों, तुम सब लोग अपने उत्तम आयुध छोड़कर अपने हाथों में जलती हुई मशालें ले लो। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हम किसी से कोई अनुदान नहीं लेते। हमारी ताकत आप सभी लोग हैं, किंतु यह भी सच है कि बिना आर्थिक मदद के इस प्रकार के विशाल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना अत्यंत कठिन है। अगर आप इस उत्तम कार्य में सहयोगी बनना चाहते हैं तो कृपया वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप यथासंभव हमारी कुछ आर्थिक मदद कर सकते हैं। कृपया वही लोग मदद करें जो सक्षम हैं। अपने मन में प्रेम और समाज में सौहार्द बनाए रखिए। आगे बढ़ते हैं। हे राजन, दुर्योधन की आज्ञा पाकर उन पैदल सैनिकों ने बड़े हर्ष के साथ हाथों में मशालें पकड़ ली। ऐसा लगा मानो आकाश में खड़े हुए देवता, ऋषि, गंधर्व, विद्याधर, अप्सराओं के समूह, नाग, यक्ष, सर्प और किन्नर आदि ने भी प्रसन्न होकर हाथों में प्रदीप ले लिए हों ताकि वहां वह युद्ध अब अपने अंत तक शीघ्रता से पहुंचे। विशेषतः नारद जी और पर्वत मुनियों ने उस युद्ध को देखने के लिए वे दीप जलाए थे। रात के समय अग्नि की प्रभा से वह सेना पुनः प्रकाशित हो उठी। एक एक रथ के पास 5-5 मशालें जल रही थी। प्रत्येक हाथी के साथ 3-3 प्रदीप जल रहे थे और प्रत्येक अश्व के साथ एक महाप्रदीप की व्यवस्था की गई थी। दोनों ओर की सेनाओं के द्वारा इस प्रकार व्यवस्था पूर्वक जलाए गए समस्त प्रदीप क्षण भर में समस्त सेनाओं को प्रकाशित करने लगे थे। हे राजन, सारी सेना में प्रकाश फैल जाने पर अग्नि के समान प्रतापी द्रोणाचार्य सुवर्ण में कवच धारण करके दोपहर के सूर्य की भांति सब ओर अपनी आभा बिखेरने लगे थे। वहां गदाओं, आभूषणों, शस्त्रों, रथ आदि अनेक प्रतिबिंब अर्थात परछाई बना रहे थे। हे राजन, जैसे विशाल वन में आग लग जाने पर वहां सूर्य की आभा भी फीकी पड़ती जाती है, उसी प्रकार उस समय प्रकाश से प्रज्वलित होती हुई सी आपकी भयानक सेना महान भय उत्पन्न करने वाली प्रतीत होने लगी थी। हमारी सेना को मशालों से प्रकाशित होती देख कुंती पुत्रों ने भी अपनी सेना के पैदल सैनिकों को मशाल जलाने की आज्ञा दे दी थी। अतः उन्होंने भी
अपनी मशालें जला ली थी। उनके एक एक हाथी के लिए 7-7 और एक एक रथ के लिए 10-10 प्रदीपों की व्यवस्था की गई थी। हर अश्व के पृष्ठभाग में 2 प्रदीप जल रहे थे। हे राजन, रात में होने वाला वह युद्ध अचानक ही दिन के समान प्रतीत होने लगा था। उस समय बाण शक्तियों का समूह प्रचंड वायु के समान दिख रहा था। विशाल रथ मेघों के समान जान पड़ते थे। हाथियों और अश्वों के चिंघाड़ने का शब्द मेघों की भयंकर गर्जना के समान जान पड़ता था। हे राजन, जैसे शरद काल में दोपहर का सूर्य अपनी प्रखर किरणों से भारी संताप देता है, उसी प्रकार अग्नि के समान तेजस्वी विप्रवर द्रोणाचार्य पांडवों के लिए संतापकारी हुए जा रहे थे। द्रोण पर्व अध्याय 164। संजय बोले, हे राजन, रणभूमि में इस प्रकार उजाला होने पर एक दूसरे के वध की इच्छा वाले वे सभी सैनिक आपस में भिड़ गए। वहां चारों ओर हजारों मशालें जल रही थी। उन मशालों में सुगंधित तेल डाला जाता था। उन्हीं में देवताओं और गंधर्वों के भी दीप आदि जल रहे थे, जो अपनी विशेष प्रभा के कारण अधिक प्रकाशित हो रहे थे। उन प्रदीपों से सब और सारी दिशाएं ऐसी प्रदीप्त हो उठी मानो वर्षा काल के सायकाल में जुगनुओं से घिरे हुए वृक्ष जगमगा रहे हों। दोनों ओर के योद्धा वहां आपस में आ भिड़े। हाथी हाथियों के और घुड़सवार घुड़सवारों के साथ जूझने लगे। हे राजन, आपके पुत्र की आशा के अनुरूप वहां सेना में भारी मारकाट मच गई। तदनंतर अर्जुन बड़ी उतावली के साथ समस्त राजाओं का संहार करते हुए कौरव सेना का विनाश करने लगे। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, क्रोध और अमर्ष में भरे हुए दुर्धर्ष वीर अर्जुन जब मेरे पुत्र की सेना में प्रविष्ट हुए, उस समय तुम लोगों के मन की वहां कैसी अवस्था हुई थी? अर्जुन के प्रवेश करने पर मेरी सेनाओं ने तब क्या किया तथा दुर्योधन ने उस समय के अनुरूप कौन सा कार्य उचित समझा था? हे संजय, कौन कौन से योद्धा वीर अर्जुन का सामना करने के लिए आगे बढ़े? अर्जुन के कौरव सेना के भीतर घुस जाने पर किन लोगों ने द्रोणाचार्य की रक्षा की? कौन कौन से योद्धा द्रोणाचार्य के रथ के दाहिने पहिए की रक्षा करते थे और कौन कौन से बाएं पहिए की? और कौन से वीर द्रोणाचार्य के पृष्ठभाग के रक्षक थे तथा उस रण में कौन कौन से योद्धा आचार्य के आगे आगे चल रहे थे? हे संजय, जिन आचार्य द्रोण ने क्रोध में भरे हुए अग्निदेव के समान अपने बाणों की ज्वाला से पांचाल महारथियों के समुदायों को जलाकर भस्म कर दिया था, वे भला मृत्यु को कैसे प्राप्त हुए थे? हे सूत, तुम मेरे शत्रुओं को तो व्याग्रता रहित, अपराजित, हर्ष और उत्साह से युक्त तथा संग्राम में वेग पूर्वक आगे बढ़ने वाला ही बता रहे हो, परंतु मेरे पक्ष के रथियों को तुम हताहत, छिन्न भिन्न, तितर बितर तथा रथहीन हुआ ही बता रहे हो। संजय बोले, हे कुरुनंदन राजन, युद्ध की इच्छा रखने वाले द्रोणाचार्य का मत जानकर दुर्योधन ने उस रात्रि में अपने भाइयों से तथा कर्ण, वृषसेन, मद्राज शल्य, दीर्घबाहु तथा जो उनके पीछे चलने वाले थे उन सब से इस प्रकार कहा, तुम सब लोग सावधान रहकर पराक्रम पूर्वक पीछे की ओर से द्रोणाचार्य की रक्षा करो। कृतवर्मा उनके दाहिने पहिए की तथा राजा शल्य बाएं पहिए की रक्षा करें। हे राजन, त्रिगर्तों के जो शूरवीर महारथी मरने से बचे रह गए थे, उन सबको आपके पुत्र दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के आगे आगे चलने की आज्ञा देते हुए कहा था। आचार्य पूर्णतः सावधान हैं। पांडव भी विजय के लिए विशेष यत्नशील एवं सावधान हैं। आप सब लोग रणभूमि में शत्रु सैनिकों का संहार करते हुए आचार्य की पूरी सावधानी के साथ रक्षा करें, क्योंकि द्रोणाचार्य बलवान, प्रतापी और युद्ध में शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले हैं। वे संग्राम में देवताओं को भी परास्त कर सकते हैं। फिर कुंती के पुत्रों और इन सोमकों की तो बात ही क्या है। इसलिए तुम सब महारथी एक साथ होकर पूर्णतः प्रयत्नशील रहते हुए पांचाल महारथी धृष्टद्युम्न से द्रोणाचार्य की रक्षा करो। हम पांडवों की सेना में धृष्टद्युम्न के सिवा ऐसे किसी नरेश को यहाँ नहीं देखते जो रण क्षेत्र में इस समय द्रोणाचार्य के साथ युद्ध कर सके। अतः मैं इस समय सब प्रकार से द्रोणाचार्य की रक्षा करना ही सबसे आवश्यक कर्तव्य समझता हूँ। अगर वे सुरक्षित रहे तो पांडवों, संजयों और सोमकों का भी संहार कर सकते हैं। युद्ध के मुहाने पर सारे संजयों के मारे जाने पर अश्वत्थामा रणभूमि में धृष्टद्युम्न को भी मार डालेगा, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। हे वीर योद्धाओं, इसी प्रकार महारथी कर्ण अर्जुन का वध कर डालेगा तथा इस रण यज्ञ की दीक्षा लेकर युद्ध करने वाला मैं भीमसेन को और अन्य तेजहीन हो चुके दूसरे पांडवों को भी अपने बल से जीत लूंगा। इस प्रकार अवश्य ही मेरी यह विजय चिरस्थायी होगी। अतः तुम सब मिलकर संग्राम में महारथी द्रोण की ही रक्षा करो। हे राजन, ऐसा कहकर आपके पुत्र दुर्योधन ने उस अंधकार में अपनी सेना को युद्ध में आगे बढ़ने की आज्ञा दी। फिर
फिर तो रात्रि के समय दोनों सेनाओं में एक दूसरे को जीतने की इच्छा से घोर युद्ध आरंभ हो गया। अर्जुन कौरव सेना पर और कौरव सैनिक अर्जुन पर नाना प्रकार के शस्त्र समूहों की वर्षा करते हुए एक दूसरे को पीड़ा देने लगे। अश्वत्थामा ने पांचाल द्रुपद को और द्रोणाचार्य ने संजयों को युद्ध स्थल में झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा आच्छादित कर दिया। हे राजन, हमने तथा पूर्ववर्ती लोगों ने भी वैसा रौद्र एवं भयानक युद्ध न तो पहले कभी देखा था और न सुना ही था जैसा वहां वह रात्रि युद्ध हो रहा था। द्रोण पर्व अध्याय 165। संजय बोले, हे राजन, जब संपूर्ण भूतों का विनाश करने वाला वह भयंकर रात्रि युद्ध होने लगा, उस समय धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने सभी पांडवों, पांचालों और सोमकों से कहा, हे वीरों, दौड़ो और द्रोणाचार्य को मार डालने की इच्छा से उन पर आक्रमण करो। हे राजन, राजा युधिष्ठिर के आदेश से पांचाल और संजय योद्धा भयानक गर्जना करते हुए द्रोणाचार्य पर ही टूट पड़े। जैसे मतवाला हाथी किसी मतवाले हाथी पर आक्रमण कर रहा हो, उसी प्रकार युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य पर धावा करते देख हृदिक पुत्र कृतवर्मा ने आगे बढ़कर उन्हें रोका। हे राजन, युद्ध के मुहाने पर चारों ओर बाणों की बौछार करते हुए शीनीपौत्र सात्विकी पर कुरुवंशी भूरी ने धावा किया। ध्यान रहे, भूरी और भूरिश्रवा दोनों अलग अलग योद्धा थे। ये दोनों पहले मारे जा चुके सोमदत्त के ही पुत्र थे। हे राजन, द्रोणाचार्य को पकड़ने के लिए आते हुए पांडुपुत्र सहदेव को वैकर्तन कर्ण ने रोका। मुंहबाई यमराज के समान भीमसेन का सामना स्वयं राजा दुर्योधन ने किया। संपूर्ण युद्ध कला में कुशल नकुल को सुबल पुत्र शकुनी ने शीघ्रता पूर्वक आकर रोका। रथ से आते हुए रथियों में श्रेष्ठ शिखंडी को युद्ध स्थल में शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने रोका। मयूर के समान रंग वाले अश्वों द्वारा आते हुए प्रतिनशील प्रतिविंध्य द्रौपदी और युधिष्ठिर के पुत्र को दुशासन ने यत्न पूर्वक रोका। सैकड़ों मायाओं के प्रयोग में कुशल भीमसेन कुमार राक्षस घटोत्कच को अश्वत्थामा ने रोका। द्रोण को पराजित करने की इच्छा वाले द्रुपद को वृषसेन ने रोका। द्रोण को मारने के उद्देश्य से शीघ्रता पूर्वक आते हुए राजा विराट को अत्यंत क्रोध में भरे हुए मद्राज शल्य ने रोका। रण क्षेत्र में वेग पूर्वक आते हुए नकुल पुत्र शतानिक को चित्रसेन ने अपने बाणों द्वारा तुरंत रोक दिया। हे महाराज, कौरव सेना पर धावा करते हुए योद्धाओं में श्रेष्ठ महारथी अर्जुन को राक्षसराज अलम्बुश ने रोका। ध्यान रहे, द्रोण पर्व के अध्याय 109 में भी अलम्बुश का वध बताया गया है, किंतु वहां उन्हें शालकंठ कटा का पुत्र बताया गया है। और यहाँ द्रोण पर्व अध्याय 165 में जिस अलम्बुश का वर्णन है, उन्हें जटासुर पुत्र बताया गया है। संभवतः ये दोनों अलग अलग योद्धा थे। इसी प्रकार रणभूमि में शत्रु सैनिकों का संहार करने वाले महाधनुर्धर द्रोणाचार्य को पांचाल कुमार धृष्टद्युम्न ने आगे बढ़ने से रोका। हे राजन, इसी प्रकार आक्रमण करने वाले पांडव पक्ष के अन्य महारथियों को आपकी सेना के अन्य महारथियों ने बलपूर्वक रोका। हाथ में प्रास, शक्ति और रिष्टि आदि धारण किए घुड़सवार सैनिक भयंकर गर्जना करते हुए शत्रु पक्ष के घुड़सवारों के साथ नाना प्रकार के अस्त्रों से युद्ध कर रहे थे। जैसे उत्ताल तरंगों वाले महासागर को तटभूमि रोक देती है, उसी प्रकार धर्मपुत्र युधिष्ठिर को अत्यंत क्रोध में भरे हुए हृदिक पुत्र कृतवर्मा ने रोक दिया। युधिष्ठिर ने कृतवर्मा को पहले 5 बाणों से घायल करके फिर 20 बाणों से बींध डाला और जोर से बोले, खड़ा रहे, खड़ा रहे। हे राजन, तब अत्यंत कुपित हुए कृतवर्मा ने एक भल्ल से युधिष्ठिर का धनुष काट दिया और उन्हें भी 7 बाणों से बींध डाला। तदनंतर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने दूसरा धनुष लेकर कृतवर्मा की छाती और भुजाओं में 10 बाण मारे। हे राजन, रणभूमि में युधिष्ठिर के बाणों से घायल होकर कृतवर्मा मानो कांपने लगा था, किंतु उसने बिना विलंब के युधिष्ठिर को भी 7 बाण मारे। तब युधिष्ठिर ने कृतवर्मा के धनुष और दस्तानों को काटकर उसके ऊपर 5 तीखे बाण चलाए, जो शिला पर तेज किए गए थे। जैसे सर्प बांबी में घुस जाते हैं, उसी प्रकार वे बाण कृतवर्मा के स्वर्ण में जटित बहुमूल्य कवच को फाड़कर भूमि में घुस गए। कृतवर्मा ने पलक मारते मारते दूसरा धनुष हाथ में लेकर पांडुपुत्र युधिष्ठिर पर 60 बाण छोड़े और उनके सारथी को भी घायल कर दिया। हे राजन, तब अद्भुत आत्मबल से संपन्न युधिष्ठिर ने अपने विशाल धनुष को रथ पर रखकर कृतवर्मा पर एक सर्पाकार शक्ति चलाई। युधिष्ठिर द्वारा चलाई हुई वह स्वर्ण चित्रित शक्ति
कृतवर्मा की दाहिनी भुजा को घायल करके धरती में समा गई। इसी समय युधिष्ठिर ने पुनः धनुष हाथ में लेकर झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा कृतवर्मा को ढक दिया। फिर तो उस वृष्णि वंश के शूरवीर कृतवर्मा ने आधे निमेष में ही युधिष्ठिर को अश्वों, सारथी और रथ से विहीन कर दिया। तब उस ज्येष्ठ पांडव ने ढाल और तलवार हाथ में उठा ली, किंतु कृतवर्मा ने तीखे बाण मारकर उनके उस खड़क को भी नष्ट कर दिया। तब युधिष्ठिर ने सुवर्णमय दंड से युक्त एक दुर्धर्ष तोमर हाथ में लेकर उसे तुरंत ही कृतवर्मा पर चला दिया। धर्मराज के हाथ से छूटकर सहसा अपने ऊपर आते हुए उस तोमर के सिद्धहस्त कृतवर्मा ने दो टुकड़े कर दिए। तभी कृतवर्मा ने सैकड़ों बाणों से धर्मपुत्र युधिष्ठिर को ढक दिया और अत्यंत कुपित होकर उसने उनके कवच को भी तीखे बाणों से छिन्न भिन्न कर डाला। हे राजन, कृतवर्मा के बाणों से बिंधा हुआ वह बहुमूल्य कवच आकाश में फैले हुए तारों की भांति रणभूमि में बिखर गया। इस प्रकार धनुष कट जाने, रथ नष्ट हो जाने और कवच छिन्न भिन्न हो जाने पर बाणों से पीड़ित हुए युधिष्ठिर तुरंत ही युद्ध से पलायन कर गए। तब धर्मात्मा युधिष्ठिर को इस प्रकार जीतकर कृतवर्मा पुनः महात्मा द्रोण के रथ चक्र की ही रक्षा करने लगे थे। द्रोण पर्व का 165वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में जानेंगे कि सात्विकी ने किस प्रकार भूरी का वध किया, घटोत्कच और अश्वत्थामा का पुनः किस प्रकार युद्ध हुआ तथा भीम और दुर्योधन के युद्ध में कौन भाग खड़ा हुआ। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।